ठीक है, तो रिजल्ट सेट की बात हो रही थी यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट सेट कैसे काम करेगा? ये आपके पास टेबल बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इस टेबल में आपके पास ओके, ये टेबल बनी हुई है और टेबल में आपके पास क्या है कि इसे ये लिस्ट बनी हुई है, उसमें से डेटा बाहर निकल गया है। तो कैसे काम करेगा रिजल्ट सेट? रिजल्ट सेट के अंदर एक नेक्स्ट मेथड होता है। कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है इनिशियल डेटा पे, फिर नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट पे कर्सर मूव करेगा नेक्स्ट रो पे, ओके, यानी कि फर्स्ट रो, अभी तो फर्स्ट ही है हमारी, तो इस पे मूव करेगा और अगर इसमें डेटा है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, सिर्फ वो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर आप उस डेटा को बाहर निकाल लीजिए, आपको डेटा बाहर निकालना है या उस डेटा को अपडेट कराना है इन डेटास को, जो आपको करना है। फिर दोबारा लूपिंग चलेगी, फिर नेक्स्ट मेथड कर्सर नेक्स्ट पे मूव कर देगा, फिर ये इसको चला देगा फिर से। तो रिजल्ट सेट इस तरीके से डेटा बाहर निकालने का काम करता है, मतलब एक बार में हम लोग एक रो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, इट मेंटेन्स द कर्सर पॉइंटिंग टू इट्स करंट रो ऑफ डेटा, Initially the cursor was positioned before the first row, ठीक है, पहले फर्स्ट रो से ऊपर होती है, एंड द नेक्स्ट मेथड मूव्स द कर्सर टू द फर्स्ट रो, और फिर वो फर्स्ट रो पर मूव कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट सेट पे ये काम करता है, रिजल्ट सेट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही ये काम करेगा, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी ही डेटा बाहर निकाल कर देता है, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है जेडीबीसी ड्राइवर। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एक जेडीबीसी का ड्राइवर भी चाहिए होता है, और ये ड्राइवर को अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। जब आप जावा इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ड्राइवर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है उसी टाइम पे, ठीक है। ड्राइवर 4 तरीके के होते हैं। ड्राइवर जैसा कि कंसेप्ट है चलाने वाला, उसको ही ड्राइवर कहा जाता है पे, ठीक है। तो आपका कनेक्टिविटी कराने के लिए बीच में एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। एट अ टाइम एक ड्राइवर आप यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग जो यूज करेंगे, जो अभी आजकल मार्केट में चल रहा है, वो 4th ड्राइवर, इसको थिन ड्राइवर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग थिन ड्राइवर भी कहते हैं, हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। नाम है इनके, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, और अगर नाम नहीं किसी को याद होता है तो हम लोग इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ड्राइवर भी कह देते हैं। तो हम लोग टाइप 4 ड्राइवर यूज करेंगे, ठीक है। JDBC driver is a software component that enables Java application to interact with the database, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जावा का JDBC का ड्राइवर हमें चाहिए होता है। There are 4 types of drivers. ड्राइवर 4 तरीके के होते हैं। एक होता है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, ठीक है। दूसरा होता है नेटिव API ड्राइवर, तीसरा होता है JDBC नेट ड्राइवर या नेटवर्क ड्राइवर इसको बोलते हैं, और फोर्थ होता है आपका थिन ड्राइवर या नेटिव ड्राइवर इसको बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस के लिए, मतलब जैसे एकेडमिक लेवल पे हैं आप और लर्निंग के प्रोसेस से आप करना चाहते हैं कौन सा ड्राइवर यूज करें, तो हम लोग टाइप 1 यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। और जो मार्केट में आजकल चल रहा है किस पे काम होता है, तो 4th ड्राइवर पे काम होता है, तो हम लोग भी 4th ड्राइवर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि लर्निंग वाला आपका BCA 4th में था जब आप पिछले सेमेस्टर में थे, ओके। अब हम लोग 4th वाला यूज करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत आज इसमें है क्या। प्रोग्रामिंग तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास से ही होगी, ओके। टाइप 1 ड्राइवर, द ड्राइवर ट्रांसलेट, टाइप 1 वाला जो ब्रिज ड्राइवर था, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि JDBC भी है उसमें ODBC भी है, दोनों का फर्क मैंने बता दिया था। तो JDBC जब नया चला बनाया गया तो उसको सिर्फ डायरेक्ट नहीं बना दिया, कोई भी नई चीजें बनाते हैं ना तो पुराने से इन्फ्लुएंस लेकर ही बनाते हैं, एक तरीके से ये होता है ना। तो ODBC से ही इन्फ्लुएंस लेके बनाया, तो अकेले JDBC काम नहीं कर रहा था, तो दोनों को मिक्स किया गया, एक ब्रिज बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग काम, उसके साथ फिर काम किया गया, इसलिए उसको ऐसा कुछ नाम दिया है। The JDBC translates or JDBC this driver translates
JDBC मेथड कॉल्स टू ODBC फंक्शन कॉल्स, यानी JDBC के डेटा को वो ODBC में कन्वर्ट करके फिर आगे डेटाबेस में स्टोर करता है, that are then passed to ODBC driver. The ODBC driver must be configured on the client machine for bridge to work. ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है कि जावा का एप्लीकेशन आप बनाएंगे, यानी कि JSP का प्रोग्राम बनाया हमने, इसके साथ हम लोगों ने JDBC की API लगाई, यानी पैकेज लगाया, टाइप 1 ड्राइवर लगाया हम लोगों ने, कोई भी क्वेरी टाइप 1 ड्राइवर हो गया, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, ये ट्रांसलेट करेगा ODBC ड्राइवर पे और फिर डेटाबेस में कनेक्ट, मतलब डेटा को डाल देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ओके, आगे समझ में? तो ये लर्निंग प्रोसेस के लिए ज्यादा यूज होता है, लर्निंग या एकेडमिक लेवल पर ही ये, क्योंकि ये हैवी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, माने कि अगर हम चाहे कि एक वेबसाइट बना दे फुली फ्लैश और वर्ल्ड वाइड उसको, उस वेबसाइट को यूज करें, तो वर्ल्ड में तो कितने लोग हैं, कितना डेटाबेस मतलब हमारा क्रिएट होगा या कितने डेटाज उसमें स्टोर होंगे, तो टाइप 1 ड्राइवर उतने को संभाल नहीं पाएगा एक्चुअली। तो ये लर्निंग के लिए ही होता है, या एकेडमिक लेवल पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप बनाना चाह रहे हैं उस टाइम पे ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे समझ में? मैम ये एकेडमिक लेवल समझ में नहीं आया मैम। जैसे एकेडमिक लेवल का मतलब हो गया कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उस टाइम पे आप टाइप 1 ड्राइवर को यूज कर सकते हैं। मतलब मैम वैसे जो जैसे कंपनियों में ऐसे इसका यूज नहीं होता मैम, फिर टाइप 1 का तो नहीं, कंपनीज में इसका यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ये हैवी लोड ले नहीं सकता। ठीक है, तो या उस केस में कि आपको पता हो आपके यूजर्स कितने हैं या लिमिटेड है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। बट ये भी पता लगाना तो मुश्किल है ना कि आपके यूजर्स, या मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाते हैं जो सिर्फ आपकी कंपनी ही यूज कर सकती है, ठीक है, और उसके पास किसी और के पास उसका डोमेन नहीं है, किसी और के पास उसका एक्सेस नहीं है, सिर्फ आपकी कंपनी ही यूज कर रही है और आपकी मतलब छोटी सी कंपनी है, तो उस केस में आप टाइप 1 ड्राइवर को, मतलब उतना डेटाबेस ये संभाल सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। बट अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड उसको सर्च कर रहा है और काम कर रहा है, तो फिर आप टाइप 1 पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये संभाल हैंडल नहीं कर पाएगा उतने डेटा को। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट है टाइप 2 ड्राइवर। It uses client-side libraries of the database. The driver converts JDBC method calls into native calls of the database API. ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका देखिए क्या कंसेप्ट है कि क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ये यूज करता है। मतलब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि फेसबुक जो है वो ओरेकल टेक्नोलॉजी यूज करता है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। मतलब पहले ओरेकल करता था, अभी कुछ ही टाइम हुआ है बिग डेटा करके एक टेक्नोलॉजी आई है, उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो फेसबुक ओरेकल यूज कर रहा है, तो हम लोग फेसबुक चलाते हैं, तो क्या हमारे सिस्टम पे भी ओरेकल होना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरा आपको? नो मैम। देखिए, क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ कि फेसबुक ना ओरेकल यूज करता है अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम भी फेसबुक यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग फेसबुक को एक्सेस करते हैं, हम लोग फेसबुक यूज करते हैं। ओके, और फेसबुक की कंपनी जो है वो अपना डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए ओरेकल का यूज करती है। ठीक है, तो हम लोग तो यूजर है फेसबुक के, हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल फोन से, तो क्या हमारे सिस्टम के अंदर भी ओरेकल होना चाहिए? ये पूछ रही हूँ मैं। अरे आ नहीं रहा क्वेश्चन समझ? हाँ, जरूरी नहीं है ना कि हमारे सिस्टम में भी ओरेकल हो, क्योंकि हर कोई ओरेकल से तो मतलब जान पहचान नहीं रखता है ना। मतलब हर किसी को ओरेकल के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो फेसबुक यूज करना जानते हैं बट ओरेकल क्या नहीं जानते। यस मैम, तो मैम हमें ओरेकल की क्या जरूरत पड़ेगी? हमें ओरेकल की क्या जरूरत पड़ गई? सही है, लेकिन अपने डेटा को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं ना, तो हम लोग हाँ ठीक है, तो यही टाइप 2 ड्राइवर की दिक्कत यही है। टाइप 2 ड्राइवर ये कहता है, क्लाइंट ये लिखा है ना, इट यूजेज क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज। तो टाइप 2 ड्राइवर ये कहता है कि आपके सिस्टम में भी वही डेटाबेस होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लाइंट साइड की लाइब्रेरीज को यूज करता है
है अपने डेटा को एक्सेस कराने की। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये चीजें नहीं चलेंगी, है ना। लिखा हुआ है देखिए, टाइप 2 ड्राइवर, फिर नेटिव डेटाबेस ड्राइवर लगा रखा है अपने, और फिर डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसमें लिखा हुआ है। मेन पॉइंट यही लिखा हुआ है, इट यूजेस द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड, आप क्लाइंट है तो आप ही की लाइब्रेरीज को यूज करेगा अपना डेटाबेस को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका टाइप 2 ड्राइवर का। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मतलब एटलीस्ट ड्राइवर खत्म कर लेते हैं आज। ठीक है, टाइप 3 ड्राइवर बेटर है। इट इज अ डेटाबेस ड्राइवर विच मेक्स यूज ऑफ मिडल टियर यानी एप्लीकेशन सर्वर बिटवीन द कॉलिंग प्रोग्राम एंड द डेटाबेस। इट इज आइडल फॉर इंटरनेट वगैरह के लिए ये यूज करते हैं हम लोग, ये भी यूज कर सकते हैं, और टाइप 4 ड्राइवर भी यूज करते हैं। एप्लीकेशन सर्वर ट्रांसलेट्स JDBC API calls into database independent net protocol which is then translated to DBMS protocol by the server। तो ये एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है। ठीक है, दो सर्वर होते हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, और ठीक है, दो तरीके के होते हैं सर्वर्स। एक होता है एप्लीकेशन सर्वर और एक वेब सर्वर होता है। जब हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं तो ये एप्लीकेशन सर्वर के लेवल पे ये अच्छे से काम कर जाता है। ठीक है, और इंटरनेट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है ये भी, और टाइप 4 ड्राइवर भी। लेकिन मार्केट लेवल पे आजकल टाइप 4 ड्राइवर यूज हो रहा है, तो हम लोगों के कोर्स में भी टाइप 4 ड्राइवर ही दे रखा है, हम लोग उसी पे काम करेंगे। ठीक है, ये बनाया हुआ इसका डायग्राम देखिए, वही है, यहाँ पर एरो लगाना भूल गए हम लोग। जावा का एप्लीकेशन आप बनाएंगे यानी जावा बनाएंगे, और उसको JDBC API बनाएंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे API से। ठीक है, फिर टाइप 3 ड्राइवर आप लगाएंगे, टाइप 3 ड्राइवर लगाया और उसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से टाइप 3 ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा टाइप 4 ड्राइवर, ये रहा। फिर ये कनेक्शन वाला नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके, टाइप 4 ड्राइवर क्या करता है, थिन ड्राइवर है, लाइट वेट होता है, बहुत अच्छे से काम कर लेता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द डेटाबेस। ये देखिए, ये डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, किसी मिडल लेयर या किसी भी और अदर लेयर्स की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो मैम। ओके, दे डू दिस बाय कन्वर्टिंग। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे साइड ना थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, मैं फिर से बाहर हो गया था मैम मीटिंग से, मैंने टाइप 3 नहीं समझ पाया मैम मैं। देखिए, टाइप 3 ड्राइवर एक्चुअली इंटरनेट के लिए ही यूज होता है, उसमें वही लिखा हुआ है। ये रहा, ये एप्लीकेशन सर्वर वगैरह के लिए ये यूज होता है। दो तरीके के सर्वर होते हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन सर्वर पे ये ज्यादा अच्छे से काम कर जाता है, तो ये वाली बात है। ओके, टाइप 3 ड्राइवर में ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेना। मेरी दूसरी क्लास भी एक्चुअली 9 बजे स्टार्ट होने वाली है ना। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 ड्राइवर एक बार खत्म कर लेते हैं। टाइप 4 ड्राइवर डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करता है, ठीक, कम्युनिकेट करता है, लिखा हुआ देखिए। इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द डेटाबेस, किसी मिडल लेयर किसी अदर लेयर्स की जरूरत नहीं है हमें, ये डायरेक्टली उस पे काम कर जाता है। दे डू दिस बाय कन्वर्टिंग JDBC कॉल डायरेक्टली इनटू वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल। तो टाइप 4 ड्राइवर लगाया और डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया आपने डायरेक्ट। इसको हम लोग थिन ड्राइवर कहते हैं और हम लोग इसी पे कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये थिन ड्राइवर होता है। ठीक है, हम लोग इसी से कनेक्टिविटी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो सकता है हो जाएगा प्रोग्राम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। पहले एक टॉपिक ये पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, कनेक्शन स्टेप्स यूजिंग JDBC। ठीक है, हाँ बोलो। मैं बोल रहा था जैसे कि हम जैसे मैम मैंने कल ही एक वो देखा मैम, एप्लीकेशन देखा मैम फोन पे, जो एंड्रॉइड फोन का था मैम। मैम कोई गवर्नमेंट का एप्लीकेशन था मैम, और मैम उसी का ना फिर एक साइट भी था। तो मैम जो मतलब साइट पे काम हो रहा था, मतलब वही काम इस एप्लीकेशन से भी हो जा रहा था मैम। तो मैम फिर मतलब क्या उसकी कोडिंग, दोनों की कोडिंग अलग अलग होती है क्या? हाँ, बनाया अलग अलग जाता है क्योंकि मोबाइल तो मैम फोन का इसको तो इंटरफेस फोन वाले छोटा को अगर होता है। एंड्रॉइड वाले पे बनाते होंगे मैम, तो क्या उसपे भी HTML का हाँ, वो लगता होगा मैम फिर?
नहीं, आप फोन पे ऐप बनाते हैं, आप फोन पे वेबसाइट नहीं बनाते। आपने कहा कि आपने फोन पे ऐप देखा उसका ना। यस ओके, मैम। तो ऐप तो एंड्रॉयड में बना दिया आपने। ओके, और एंड्रॉयड में बन गया आपका, और वेबसाइट तो आप HTML वगैरह से अलग उससे बनाते हैं, मतलब जो सिस्टम पे चल रही है, क्योंकि फोन का इंटरफेस ना छोटा होता है, तो हमें उस हिसाब से बनानी होती है। क्योंकि देखिए अगर फोन देखिए होता क्या है ना कि वेबसाइट आपने बनाया है, और वेबसाइट जब की चलती है तो वेबसाइट में आप स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। ओके, वेबसाइट में आप, ये वेबसाइट के लिए इंटरफेस है, पेज है आपका, आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, आप इधर से इधर स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, स्क्रीन पर आपकी करते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका फोन अगर इतना सा, और फोन पे अगर स्क्रॉलिंग होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधी चीज दिखेगी आधी हट जाएगी, इसलिए फोन पे स्क्रॉलिंग नहीं आती है। तो फोन पे वो ऐप बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि जितना इंटरफेस यानी जितना आपका फोन है उतने में ही वो पूरा एडजस्ट कर ले। मतलब अगर डाटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो यहीं पर खत्म हो जाएगा डाटा आपका। स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं डालते हैं फोन में, ठीक है। मैम और मैं अगर ये नहीं पूछ रहा था अगर मैम। किस, हाँ मैम मैं जैसे पूछ रहा था ना कि जैसे कि अगर फोन है तो मैम उस पे तो एंड्रॉयड बेस्ड पे उसकी कोडिंग करनी होगी मैम, अगर एंड्रॉयड फोन में यूज करना है उसको तो मैम जैसे हाँ, उसको वो भी तो एंड्रॉयड पे मतलब उस पे कोडिंग भी होती है। ऑनलाइन अगर उस पे भी कोई काम हो रहा है जैसे मैम कि उस पे भी फॉर्म फिलअप करना हो, या मैम गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म वॉर्म आता है मैम तो उसको फिलअप कर रहे हैं मैम, तो मैम उसके लिए भी मतलब जब हाँ सर्वर हाँ, से कनेक्ट करेंगे उसके में भी तो HTML की कोडिंग होती होगी ना अंदर मैम। नहीं नहीं, तो एंड्रॉयड में सारा चीज आ तो जाएगा ना आपका, एंड्रॉयड में ही सारी चीजें होती है। उसमें भी मैम उसका अलग होता है मतलब इसके लिए भी। हाँ, ये चीज बिल्कुल ही अलग बनाया है आपने, इसको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसी वेबसाइट को मोबाइल पे चला दिया तो वो ऐप अपने आप से बन गई, नहीं, आपको इसके लिए अलग से टीम होती है, अलग से कोडिंग की जाती है भाई ऐप के लिए, और वेबसाइट अलग बनती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज है, अलग ही बनाना पड़ता है उसको, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परसों होगी हमारी क्लास, ठीक है ना। और प्रोग्रामिंग हो जाएगी उस टाइम पे, हम लोग ओरेकल से कनेक्टिविटी करेंगे। तो अभी आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा दूसरा क्लास है, वो करना है मुझे।